औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक सबके घरों में खैर व आफियत सलामती ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती के मामलात फरमाए और सबको अपनी हिफाजत और पनाह में रखे, क्योंकि उसकी हिफाजत और पनाह बेहतरीन और मजबूत तरीन है। और जो लोग जादू जिन्नात नज़र बदबंदिशों असरात में मुब्तला हैं, जिस्मानी रूहानी नफसानी मसाइल का शिकार हैं, परेशानियों का बीमारियों तकलीफ़ों उलझनों का शिकार हैं, तो अल्लाह पाक सबके मसाइल हल फरमाए, आमीन। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको टाइटल में नज़र आ रहा होगा कि अमाल और इबादत में ख़ूबसूरती और खुशी व वज़ू कैसे पाई जा सकती है। ख़ूबसूरती यानी आप उसको कितने अच्छे तरीके से अदा कर सकते हैं। खुशी व वज़ू यानी आप उसको कितने तवज्जो ध्यान के साथ कर सकते हैं। यानी सादा अल्फाज में कि आप अपने अमाल को ख़ूबसूरत कैसे बना सकते हैं और किस तरीके से आप उसमें तवज्जो ध्यान पा सकते हैं। अमाल तो होते ही खूबसूरत हैं, लेकिन आप उसमें किस तरह से अपने तरीके से उसको अदा कर सकते हैं कि वो खूबसूरती से अदा हो जाए, गलती ना हो। तो उसका अमल हम आपसे शेयर करेंगे। वो अमल क्या है, कैसे पढ़ना है और उसकी तादाद क्या है, तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। फ़राइज़ और नफली इबादत में इन इबादत के साथ साथ कुछ अमाल यानी ज़िक्र, वज़ाइफ, तस्बीहात वग़ैरह भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। यानी हम अपनी डेली रूटीन में कोई ना कोई फ़राइज़ नफली इबादत के साथ साथ किसी किस्म का, यानी आप समझ लें, वजीफ़ा कर रहे होते हैं, कुछ कोई ज़िक्र कर रहे होते हैं। ज़िक्र अल्लाह पाक का हो या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसहबी व बारिक वसल्लम का हो, या अहले बैत अतहार का हो। बाज़ होता है कि हम अपनी इबादत के अलावा हम बाज़ ज़ुबान से ज़िक्र भी कर रहे होते हैं। फ़राइज़ तो हमारी इबादत हैं। इसी तरह जब हम नफली इबादत से भी फ़ारिग होते हैं, बाज़ औक़ात हम कुछ ज़िक्र करते हैं, यानी ज़ुबान से चलते फिरते भी करते हैं। बाज़ औक़ात कोई किसी जगह आप जा रहे होते हैं तब भी आप पढ़ते हैं। तो वजीफ़ा कौन सा कर रहे हैं, किसी मकसद के लिए कौन सा वजीफ़ा कर रहे हैं, कौन सी तस्बीह पढ़ रहे हैं। तो फ़राइज़ और नफली इबादत के साथ साथ कुछ ज़िक्र और वज़ाइफ भी होते हैं। यानी आप कोई ना कोई वज़ाइफ, तस्बीहात, ज़िक्र अल्लाह पाक का हम चलते फिरते जब रूटीन में कर रहे हों, तो बाज़ औक़ात हमें उनको इस तरीके से करने की ज़रूरत होती है कि वो ख़ूबसूरत बन जाएं, उनमें तवज्जो ध्यान हो। तो उसको पाने के लिए हमें कौन सा वजीफ़ा करना चाहिए फ़राइज़ इबादत में, नफली इबादत में, और इसके अलावा अपने डेली रूटीन का जो हम ज़िक्र करते हैं उसके लिए। तो ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, ये इबादत वग़ैरह और ये ज़िक्र अज़कार। और जो बंदा या बंदी ये चाहे कि इसको अमाल और इबादत में खुशी व वज़ू हासिल हो जाए, तो वो ये ख़ास अमल यानी अल्लाह पाक के कुछ इसमें मुबारक हैं, वो पढ़ने हैं। वो किस तरह से पढ़ने हैं, उसका तरीक़ाकार क्या है और कितनी तादाद में पढ़ना है, ये इसके फ़ायदे भी आपको बेइंतहा मिलेंगे। तो हम आपको उस वजीफ़े की तरफ लेके चलते हैं जो हमें अमाल और इबादत में ख़ूबसूरती के साथ साथ
ہمیں خشوع و خضوع بھی دلا سکتا ہے۔ یقیناً وہ عمل کون سا ہے، وہ اللہ پاک کے کون سے نام ہیں جن کو پڑھنے سے ہم یہ پا سکتے ہیں۔ اور ناظرین، آپ کے نالج میں ہوگا کہ اللہ پاک بھی کہتا ہے کہ میری یعنی طرف جب متوجہ ہو یا مجھے تم میرے ناموں سے پکارا کرو، تو ہمیں اللہ پاک کو اس کے ناموں سے پکارنا چاہیے۔ تو ہم آپ کو وہ نام بتاتے ہیں۔ وہ اللہ پاک کے خاص نام ہیں، یا خالق، یا مصور، یا جمیل، یا خالق، یا مصور، یا جمیل، یا خالق، یا مصور، یا جمیل۔ تو یہ آپ نے خاص وظیفے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو عبادات میں سکون ملے اور خشوع و خضوع بھی ملے، اور آپ کی عبادت، آپ کے اذکار خوبصورتی اور اچھے طریقے کے ساتھ ادا ہو سکیں۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، بکثرت اس کو پڑھنا ہے، یا پھر ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کو ضرور پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ کار پھر آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ بکثرت یا ہر نماز کے بعد آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، بکثرت سے مراد یعنی اس کی تعداد جتنی کثرت سے پڑھ سکیں، اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح ضرور پڑھیں۔ بکثرت پڑھیں یا ہر نماز کے بعد ایک تسبیح ضرور پڑھیں۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ہمارے چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز ٹائم سے مل سکیں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اس سے اپنے فرینڈز، فیملی ممبرز جو بھی آپ کے ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں، ریلیٹیوز، رشتہ دار، دوست احباب سب کے ساتھ، تاکہ سب کے لیے بھلا ہو، نفع ہو۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔